क्या रोमा एक बार फिर ज़ारून की जिंदगी में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है? क्या ज़ारून और रोमा की बढ़ती हुई कुर्बत मोहिनी के लिए एक नए इम्तिहान का सबब बनेगी? क्या साशा वाकई ज़ारून की शादी रोमा से करवाना चाहती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मुस्कान के वालिदैन वाकई जहाज के हादसात का शिकार हो जाएंगे, या ये खबर सिर्फ एक गलतफहमी साबित होगी? ड्रामा सीरियल इंतखाब की अगली किस्त में कहानी एक इंतहाई जज्बाती और सनसनीखेज मोड़ लेने वाली है। अगली किस्त में हम देखेंगे कि जब से रोमा को मालूम हुआ है कि ज़ारून का बिजनेस शदीद माली मुश्किलात का शिकार है, तो इसे मुसलसल नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तब से रोमा जानबूझकर ज़ारून से ज्यादा करीब रहने की कोशिश करने लगी है। वो किसी न किसी बहाने ज़ारून के ऑफिस पहुंच जाती है और इसके साथ वक्त गुजारने का मौका तलाश करती है। बज़ाहिर तो रोमा ज़ारून की परेशानी कम करने के लिए इसके साथ खड़ी नजर आ रही है, लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई रोमा सिर्फ अपनी ज़रूर की मदद करने की चाहती है, या इसके दिल में अब भी ज़रूर के लिए पुरानी मोहब्बत मौजूद है? दूसरी तरफ ज़ारून अपने बिजनेस की खराब सूरत हाल की वजह से शदीद परेशान दिखाई देगा। वो अपने ऑफिस में बैठा मुसलसल काम करने और हालात को संभालने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन इसके चेहरे से साफ जाहिर होगा कि वो अंदर से बहुत ज्यादा दबाव में है। और इसी तरह रोमा इसके पास पहुंचेगी और इसे इस हालत में देख कर कहेगी कि तुम बिजनेस की वजह से खुद को क्यों जाया कर रहे हो, खुद को इतना मत थकाओ और अपनी जिंदगी को सिर्फ परेशानियों में मत गुजारो। रोमा की ये बातें सुनकर ज़ारून इसे जवाब देगा कि इसके लिए बिजनेस सिर्फ एक काम नहीं बल्कि बहुत ज्यादा जरूरी है। वो अपने कारोबार को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहता है और किसी सूरत हिम्मत नहीं हारना चाहता। यहाँ रोमा एक बार फिर ज़ारून का हौसला बढ़ाने की कोशिश करेगी और यही वो लम्हा होगा जहाँ दोनों के दरमियान एक बार फिर पुरानी कुर्बत महसूस होती दिखाई देगी। लेकिन क्या मोहिनी खामोशी से ये सब कुछ बर्दाश्त करेगी? इधर जब साशा को मालूम होगा कि ज़ारून और रोमा एक दूसरे के साथ पहले की निस्बत ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं, तो अपनी माँ के सामने इस बात का जिक्र करेगी। दिलचस्प बात यह है कि साशा को दोनों का करीब आना बुरा नहीं लगेगा। वो इस बात से खुश नजर आएगी। साशा की ख्वाहिश है कि ज़ारून की शादी किसी न किसी तरह दोबारा रोमा से हो जाए। इसकी सबसे बड़ी वजह इसका अपना मफाद है। साशा जानती है अगर ज़ारून और रोमा एक हो जाते हैं तो इसकी अपनी पोजीशन भी मजबूत हो सकती है और ससुराल में इसके मकामात जो है पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। दूसरी जानब साशा पहले ही मोहिनी को पसंद नहीं करती, इसलिए वो किसी भी तरह मोहिनी को ज़ारून की ज़िंदगी से दूर देखना चाहती है। अब सवाल ये है कि साशा की यही ख्वाहिश आने वाले दिनों में ज़ारून और मोहिनी के रिश्ते के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगी? क्या साशा रोमा और ज़ारून को करीब लाने की कोई नई चाल चलेगी? क्योंकि हालात को देखकर लग रहा है कि साशा सिर्फ तमाशाई बनकर बैठने वाली नहीं है। दूसरी तरफ ज़ारून अपनी और मोहिनी के दरमियान भी हालात मुसलसल खराब होते जा रहे हैं। ज़ारून पहले ही बिजनेस की नुकसान की वजह से ज़हनी दबाव का शिकार है। ऐसे में मोहिनी के बार बार के अखराजात और तर्ज से मजीद परेशान कर देते हैं। और देखना यह है कि एक मौका पर ज़रूर जो है अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाएगा और मोहिनी से कहता है कि तुम खुद देखो तुमने मुझे किस मुकाम पर ला कर दिया है। ज़ारून की ये बात मोहिनी को मजीद गुस्सा दिला देगी और वो भी इसे इंतहाई तल्ख जवाब दे देगी। मोहिनी तंज़ी अंदाज में कहेगी कि एक बेकार इंसान के साथ रहने से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मोहिनी के मुंह से ये अल्फाज सुनकर ज़ारून बिल्कुल खामोश और दुखी हो जाएगा। वो शायद इस बात की तवक्का भी नहीं कर रहा होता कि मोहिनी इस हद तक बेकार और नकाब समझने लगी है। ज़ारून के चेहरे पर साफ नजर आ रहा है कि यहाँ से दोनों के दरमियान फासले मजीद बढ़ने का इम्कान पैदा हो जाएगा। लेकिन कहानी का सबसे दर्दनाक और जज्बाती ट्रैक मुस्कान और अय्यार की जिंदगी में आने वाला है। हम देखेंगे कि मुस्कान के वालिदैन उम्रा की अदायगी के लिए सफर पर गए हुए हैं। मुस्कान घर में टीवी देख रही होती है कि अचानक एक इंतहाई खौफनाक खबर सुनाई देती है कि जहाज के हादसे की खबर चल रही होती है और ये सुनते ही मुस्कान के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। मुस्कान को खदशा होता है कि कहीं इस हादसे में इसके वालिदैन भी शामिल तो नहीं। ये खबर सुनते ही वो रोने लगती है, घबराकर अय्यान को आवाज़ें देती है। जब अय्यान इसके पास आता है तो मुस्कान की इंतहाई बेबसी देखकर इससे कहता है कि इससे अभी अब्बू बिल्कुल ठीक से देखा भी नहीं था। वो तब इनके साथ अपनी ज़िंदगी के मज़ीद लम्हे गुजारना चाहती थी। फिर अचानक ये सब कैसे हो गया? मुस्कान रोते हुए यार से कहेगी कि वो कहाँ जाएगी और इसके वालिद के साथ आखिर ये क्यों हुआ है। इसकी हालत देखकर यार भी शदीद परेशान हो जाएगा और इसे समझ नहीं आएगा कि मुस्कान को किस तरह तसल्ली दे। ये सीन यकीनन नाज़रीन के लिए भी इंतहाई दिलचस्प होने वाला है। पहले ही अब मुस्कान जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना कर रही है और अपने वालिदैन को खोने का खौफ खड़ा हो गया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि वाकई मुस्कान के वालिदैन इस जहाज़ में जहाँ बहक हो गए हैं या फिर आने वाली किस्त में इस खबर के पीछे कोई नया राज सामने आने वाला है। और दूसरी जानब अहम सवाल यह है कि ज़ारून और मोहिनी रोमा का रिश्ता
کیا ہے؟ کیا ضرور مسلسل پریشانیوں کے بعد موہنی سے دور ہو کر روما کے قریب ہو جائے گا؟ اور کیا موہنی یہ سب کچھ ہوتا دیکھتی رہے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں لازمی کہا کریں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔